बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम ईटा एमसीक्यू स्टडी कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं एमएम एकेडमी सीरीज़ से रिलेवेंट, और ये टॉप उसी एमसीक्यूज़ में आता है जो ईटा में से अक्सर एमसीक्यूज़ आता है, मतलब टॉप क्लासेस के एमसीक्यूज़ है और रिलेवेंट है ईटा से। इंजीनियरिंग टेस्ट में अक्सर इससे एमसीक्यूज़ आता है। मैथमेटिक्स पोर्शन आज सीख रहे जो कि हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 3 वेक्टर है। वेक्टर के एमसीक्यू स्टडी कर रहे हैं। तो वेक्टर में पहला एमसीक्यू एमएम एकेडमी सीरीज में है कि अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस k एंड b इज इक्वल टू माइनस i माइनस j माइनस 3k विल बी। तो कह रहा है कि आप यूनिट वेक्टर मालूम करें अगर हमारे पास वो परपेंडिकुलर हो टू बोथ a एंड b। तो इसका जो जनरल फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज द वेक्टर विच इज n k दिस इज, लेट्स सपोज दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। तो किस तरह निकालोगे, ये बराबर है a क्रॉस b डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। अब a क्रॉस b निकालो तो a क्रॉस b निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे, i j k हो जाएगा। इसको मैं पहला एमसीक्यूज का नाम देता हूँ i j k। दूसरे रो में पहला वेक्टर a आएगा। वेक्टर क्या है, 2i प्लस j प्लस k, सो 2 1 1 इसके कोएफिशिएंट आ जाएंगे 2 1 1। फिर नेक्स्ट रो में हमारे पास b वेक्टर आएगा। b क्या है, माइनस i माइनस j माइनस 3 के, सो कोएफिशिएंट हो जाएंगे माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3। इसको एक्सपेंड करेंगे तो मैं इलांग R1 क्या करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ। ये साइन कन्वेंशन याद रखें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जब हम 3 क्रॉस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं ये साइन कन्वेंशन साथ में आती है। अब मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट इलांग R1। तो रो 1 से चूंकि मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ इसको, तो पहला रो में पहला एंट्री आई है, इसके साथ साइन पॉजिटिव आएगा रूल के मुताबिक, प्लस आई हो जाएगा। अभी इसी रो में कॉलम में इसी रो में इसको क्रॉस करो, क्या रहेगा, ये रहेगा इसका डिटर्मिनेंट ले रहे 1 1 माइनस 1 माइनस 3 का। अब चूंकि मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ इलांग R1, सो सेकंड एंट्री हमारे पास j है R1 में, इसके साथ साइन माइनस आएगा, सो माइनस j हो जाएगा। अभी इसी कॉलम इसी रो में इसको क्रॉस करो, सो क्या रहेगा 2 1 एंड माइनस 1 माइनस 3, 2 1 माइनस 1 माइनस 3। फिर k की बारी है तो इसके साथ साइन पॉजिटिव आएगा, सो प्लस k हो जाएगा। और ये कौन से कॉलम में, ये थर्ड कॉलम में, इसको क्रॉस करूँ, क्या रहेगा 2 1 एंड और क्या माइनस 1 माइनस 1। इसको सॉल्व करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, i इंटू माइनस 3 माइनस इंटू माइनस से प्लस 1 आ जाएगा, माइनस j माइनस 3 प्लस 1 माइनस j इंटू माइनस 6, माइनस फार्मूले का यहाँ से माइनस 1 आएगा, सो प्लस 1 हो जाएगा। एंड देन प्लस के टाइम ऑफ ये क्या आएगा माइनस 2 एंड यहाँ से माइनस 1, सो प्लस 1 हो जाएगा माइनस 2 एंड देन प्लस 1। इसको सॉल्व करो सो माइनस 2 i आ जाएगा एंड माइनस आएगा, सो प्लस 5j हो जाएगा और यहाँ से माइनस k होगा, माइनस k। तो ये हमारे पास a क्रॉस b आ गया। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, a क्रॉस b का डिटर्मिनेंट नहीं मैग्नीट्यूड हो, तो मैग्नीट्यूड के लिए हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर करें, सो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। माइनस 1 का स्क्वायर 5 का माइनस 2 का अंडर रूट ले ले, इसको सिंप्लीफाई करें, सो 4 आ जाएगा, प्लस 25 आ जाएगा एंड देन प्लस 1 आ जाएगा। इसको हल करें तो क्या आएगा, रूट 30 से आ जाएगा। तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, a क्रॉस b आएगा। a क्रॉस b क्या है, माइनस 2i प्लस 5j एंड माइनस k डिवाइडेड विथ व्हाट, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड रूट 30 है। सो ये हमारे पास वो वेक्टर है जिसको हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर टू द बोथ द वेक्टर। दिस इज यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। करेक्ट ऑप्शन में से कौन सा होगा, माइनस 2i प्लस 5j माइनस k अपॉन रूट 30। थर्ड ऑप्शन में हमारे पास माइनस 2i माइनस 5j माइनस k है। यहाँ पर माइनस 5 है, सो माइनस हमारे पास प्लस 5 है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा, नन। सो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एंड परपेंडिकुलर टू a इज इक्वल टू i प्लस 3j माइनस k एंड b इज 3i माइनस j विल बी। सो कह रहा है कि वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। सो लेट्स सपोज वेक्टर हमारे पास है, लेट्स सपोज वेक्टर a है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 5 है। फिर क्या कह रहे हैं, एंड परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। सो सेम कहानी है, यहाँ पर a क्रॉस b और a क्रॉस b मैग्नीट्यूड निकाल रहा है। तो a क्रॉस b निकालते मैं डायरेक्ट निकालता हूँ। पहले रो में i j k, फिर दूसरे में a वाला आएगा। a क्या है, 1 3 माइनस 1 है, 1 3 माइनस 1। फिर तीसरे रो में दूसरा जो वेक्टर 3i माइनस j है, सो 3 माइनस 1 हो जाएगा और k नहीं है तो वो 0। तो 1 3 माइनस 1 आ गया एंड 3 माइनस 1 एंड 0। इसको सिंप्लीफाई करें इलांग R1, सो i आ जाएगा। इसी कॉलम में इस रो में क्रॉस करो, सो ये रह जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, इससे 0 माइनस फार्मूले का और इससे क्या आएगा, इससे प्लस 1 आ जाएगा।
देन माइनस जे होगा, हमने क्या किया इसको क्रॉस किया सो 3 0, देन माइनस फार्मूले का इससे हमारे पास +1, देन माइनस जे इसको क्रॉस करो इसको सो हमारे पास 0 माइनस फार्मूले का और यहाँ से -3 सो +3 हो जाएगा। देन प्लस के है, इसके लिए इसको क्रॉस करो सो -3 रह गया, -1 सॉरी माइनस फार्मूले का और यहाँ से -9 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें सो -i आ जाएगा, -3j आ जाएगा और यहाँ से -10k आ जाएगा। ये वेक्टर आ गया, इसका डिटर्मिनेंट ले ले, मैग्नीट्यूड ले ले सो a क्रॉस b क्या हो जाएगा, इस क्रॉस b 1 हो जाएगा, 3 स्क्वायर से 9 एंड 10 स्क्वायर से 100 आता है, तो इससे क्या जाएगा √110 आ जाएगा। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, वेक्टर तो असल में हमने ये निकालना है ना, इसमें पुटिंग करें सो a विल बी 5 मल्टीप्लाई बाय a क्रॉस b क्या है, ये वेक्टर है -i -3j -10k अपॉन व्हाट हो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड विच इज़ √110। सो इसमें मैं करेक्ट ऑप्शन देखता हूँ, पहला ऑप्शन है 5 अपॉन √10 इंटू -i -3j -10k। फिर हमारे पास दूसरे में 5 अपॉन √17 गलत है, फिर दूसरे तीसरे में √17, ये सारे गलत है, ऑप्शन ए इसमें राइट ऑप्शन है। सो सेकंड एमसीक्यूज के लिए करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि द मॉडुलस ऑफ सम ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इज, कि हमारे पास मॉडुलस निकाले आप सम की 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, तो हमारे पास क्या होगा, ए इज लेट्स सपोज i + j + k, ये हमारे पास क्या है मॉडुलस ऑफ सम ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, इसका जो मॉडुलस आएगा हमारे पास √3 आएगा, हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर। इसमें करेक्ट ऑप्शन ए बनता है। एमसीक्यूज नंबर 4 कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ai + a + 1j + a - 1k इज 2। हमने a की वैल्यू निकालनी है, अगर हमारे पास गिवन वेक्टर का मॉडुलस क्या हो, मॉडुलस द मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस हमारे पास 2 हो, वेक्टर क्या है ai + a + 1j है और फिर क्या है, इसके साथ साथ हमारे पास a - 1k है। इसका अगर मॉडुलस लिया जाए तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इससे रिजल्ट 2 आएगा, a - 1k इस 2 आएगा, ये मॉडुलस का सिंबल है। हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर a² हो जाएगा, a + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल अंडर द रूट विल बी इक्वल टू 2, ये मॉडुलस हो जाएगा। दोनों साइड पे स्क्वायर करें तो यहाँ पे a² हो जाएगा, इसको कोले तो a² + 2a + 1 हो जाएगा, इसको कोले सो a² - 2a + 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2² से 4 आ जाएगा, इस पे स्क्वायर किया अंडर रूट कैंसिल, इसको खोल जाइए आ गया इसका 2² से 4। सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से a² से 3a² आ जाएगा, 2a - 2a के साथ कैंसिल, 1 + 1 से 2 आता है, 2 राइट साइड पे जाके 4 - 2 से क्या आ जाएगा, इससे 2 आ जाएगा। a के लिए निकाले सो हमारे पास √2/3 इसका रिजल्ट हो जाएगा a का। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, पहला है 2/3, ये तो गलत है, दूसरे में 2/√6 है। देखते हैं हमारे पास इसी फॉर्म में आता है या नहीं, 2/√6 हो, क्या है √6, तो इसको देखो 2/√6 को लिखो 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 लिखो। सो ये क्या है, 2/√2 हम लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2/√2 है ना, इसको सिंप्लीफाई करें √2 मल्टीप्लाई डिवाइड करें, सो ये इसके साथ कैंसिल √2 आता है, सो इससे √2/3 आ जाएगा, √3। सो मतलब इसको हम लिख सकते हैं √2/3, मतलब ये है कि 2/√6 के फॉर्मेट में ये लिख सकता है। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी 2/√6 भी हो सकता है, √2/3 भी हो सकता है, बी इज द राइट ऑप्शन फॉर एमसीक्यूज नंबर 4। पेज नंबर एमसीक्यूज क्या कहता है कि if a and b are two non-zero vector the component of b along a will be, तो ये जाहिर सी बात है, हमारे पास पहले ऑप्शन में है 2a हमारे पास 2 non-zero वेक्टर है, तो द कंपोनेंट ऑफ b along a क्या होगा, तो हमारे पास a.b है, पहले ऑप्शन में गलत है, दूसरे में भी a.b है, ये भी गलत है, फिर तीसरे में सेम चीज़ है a.b भी गलत है, लास्ट ऑप्शन में लिखा है b.a, तो इसका मतलब ये हुआ कि b का a पर हमारे पास क्या है, इसका along लाई कर रहा है, सो डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर MCQs 5। MCQs 6 है, ये कहता है कि पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल बाउंड बाय 3i - 4j - 5k 4i - 3j - 5k एंड 7i - j। इसमें क्या करना है, पैरामीटर का फार्मूला इस तरह होता है कि सारे साइड्स को आप ऐड करें, तो इसको ऐड करते हैं तो 3i 4i एंड 7i, तो 3 + 4i से क्या जाएगा 7i, 7i + 7i से 14i आ जाएगा, 14i। फिर हमारे पास है
-4j -3j -7j और -j, सो -8j हो जाएगा। k कंपोनेंट को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास -5k से -10k और तीसरे में नहीं है, सो -10k आ गया। तो अब असल में हमने पैरामीटर निकालना है, ये तो रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। तो इसका पैरामीटर के लिए इसको हमने सम किया, इसका अगले स्क्वायर रूट ले लें। सो 14 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 196 आता है, 8 स्क्वायर से 64 और 10 स्क्वायर से 100 आता है। अंडर रूट ले ले तो इससे क्या आ जाएगा 260 एंड 100, सो इससे 360 रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? पहला है अंडर रूट ऑफ 450, ये गलत है। दूसरे में है अंडर रूट ऑफ 150, ये भी गलत है। तीसरे में है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 50, ये भी गलत है। तो लास्ट में है 200, तो इसमें कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ई विल बी द राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 7 की जानिब बढ़ते हैं। The area of a parallelogram whose adjacent sides are represented by 3i minus k, हमारे पास 3i minus k एक फेला वेक्टर है, साइड्स है पैरेललोग्राम की, और दूसरा क्या है i plus 2j। A parallelogram whose adjacent sides are represented by 3i minus k and second is i plus 2j। i plus 2j क्या होता है इसका? हमारे पास एक राज b होता है, सिंपल एक राज b का मैग्नीट्यूड। हमारे पास क्या होता है इसका एरिया होता है, एरिया पैरेललोग्राम हो रिटर्न। तो क्या करेंगे, पहले में आई जे के हो जाएगा, फिर दूसरे में फेला वेक्टर सो 3 जे नहीं है 0 और k -1 है, फिर थर्ड में दूसरा वेक्टर b सो i1 j2 और k नहीं है 0। एक्सपेंड करें एलॉन्ग r1, सो पहला एंट्री आई है, इसके लिए कॉलम ए रो क्रॉस करें, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा क्या +2 आ जाएगा, क्योंकि इससे 0 देन +2। देन -j की बारी है, इसके लिए ये क्रॉस करो ये, सो इससे 0 देन +1। देन +k की बारी है, इसके लिए ये क्रॉस करो और ये, सो क्या आ जाएगा 3 × 2 से 6 और ये 0। तो इससे क्या आ जाएगा 2i - j + 6k। ये तो हमारे पास वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड ले ले रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा 2 स्क्वायर से 4, 1 स्क्वायर से 1 है, 6 स्क्वायर से 36 अंडर द रूट। इसको सॉल्व करें सो स्क्वायर रूट ऑफ 41 आ जाएगा। सो इसमें जो सी ऑप्शन है स्क्वायर रूट 41 ही हमारे पास क्या है राइट ऑप्शन है। 7 में सी इज द राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 8 कह रहा है कि इफ़ u and v are two vectors such that magnitude of u is equal to 4, magnitude of v is equal to 3 and u dot v is equal to 6, the angle between u and v will be। तो हमारे पास u and v दो वेक्टर हैं, u dot v हमारे पास गिवन है, u मैग्नीट्यूड गिवन है और v मैग्नीट्यूड गिवन है। ये हमारे पास सारे क्या है गिवन है। तो u dot v की वैल्यू हमारे पास है क्या है, u dot v की वैल्यू 6 है, मैग्नीट्यूड ऑफ u हमारे पास है 4 है और v का 3 है। अब कह रहा है कि आप u एंड v के दरमियान एंगल निकालें। किस तरह निकालेंगे? डॉट प्रोडक्ट cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड पुटिंग करें। सो a डॉट b हमारे पास असल में u डॉट v है, u डॉट v a की जगह u डालें और b की जगह v डालें। सो u डॉट v क्या है 6 है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u 4 है, मैग्नीट्यूड ऑफ v 3 है। इसको सिंप्लीफाई करें तो इससे 6/12 आ जाएगा, एंड 6/12 विल बी 1/2 cos थीटा के बराबर आ गया। थीटा cos इनवर्स ऑफ 1/2 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 9 हमारे पास क्या है, कह रहा है कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर 6i - 2j + k विल बी। 6i - 2j + k का हमने डायरेक्शन कोसाइन बताना है। क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ले ले सो 36, 2 स्क्वायर का 4, 1 का 1 अंडर रूट ले ले, इसको ऐड करें स्क्वायर रूट 41 आ गया। इसी स्क्वायर रूट 41 से हर एक टर्म को डिवाइड करें 6i - 2j + k, हर एक को डिवाइड करें स्क्वायर रूट 41 से। सो हमारे पास क्या आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन ये आ जाएगा। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन सी में है 6/√41 कामा -2/√41 कामा 1/√41। सी हमारे पास इसमें क्या है करेक्ट ऑप्शन है MCQ नंबर 9 में। 10 की जाने बढ़ते हैं। MCQ 10 कह रहा है कि एरिया पर ट्राइंगल विद 2 एडजेसेंट साइड्स, हमारे पास कह रहे हैं कि आप एरिया पर ट्राइंगल निकालें अगर उसका 2 एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंटेड बाय a is 3i + 2j, a is 3i + 2j, देन क्या है b है -4i + 5j, -4i + 5j, -4i + 5j। अब किस तरह निकालेंगे? फार्मूला क्या है, हमने एरिया पर ट्राइंगल निकालना है 1/, इंटू मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दोज 2 वेक्टर। सो a क्रॉस b पहले निकालो, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा i j k, a क्या है 320 और b है -450, 320 -450। अब हम इसको एक्सपेंड करें एलांग कॉलम 3 तो आसान हो जाएगा। कॉलम 3 में एक एंट्री इसके साथ साइन पॉजिटिव आ जाएगा k।
अभी के इसी रो में इसी कदम में क्रॉस करो, सो क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 से हमारे पास 15 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का और इससे माइनस 8 आ जाएगा, सो प्लस 8 हो जाएगा। इससे क्या आ जाएगा 8 प्लस 5 से हमारे पास क्या आता है 8 प्लस 5 से 5 6 7 23 के आता है, सही है, क्योंकि 15 है और 5 ये 6 7 8 सो 23 के हो जाएगा। अभी हमारे पास मैग्नीट्यूड आप एक रास भी आ गया, सही है, मैग्नीट्यूड 23 हो जाएगा। ये तो सिंपल एक रास भी है, मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो एक रास भी मैग्नीट्यूड सिंपल 23 हो जाएगा। अब एरिया क्या हो जाएगा 1/2 से डिवाइड करें, सो 1/2 इंटू 23 को हल करें, सो इससे आ जाएगा 23/2 को इस तरह करते हैं 2 1 are 2 देन 0 फिर 3 है, 3 के लिए 2 1 are 2 हो जाएगा एंड देन 1, सो 11 देन 1 एंड डिवाइडेड बाई 2, 11 1/2 इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। सी में ये ऑप्शन मौजूद है, सो सी इसमें राइट ऑप्शन है एमसीक्यूज नंबर 10 में। एमसीक्यूज नंबर 11 कह रहा है कि इफ पी एंड क्यू आर टू वेक्टर सच दैट पी डॉट क्यू इज इक्वल टू 0 एंड पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू 0 देन पी इज परपेंडिकुलर टू क्यू, पी इज पैरेलल टू क्यू, आइदर पी इज इक्वल टू 0 और क्यू इज इक्वल टू 0, नन ऑफ दीज। याद रखें कि हमारे पास पी डॉट क्यू का फार्मूला क्या है, पी डॉट क्यू विल बी इक्वल टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ पी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू काज ऑफ थीटा। ये पी डॉट क्यू हमारे पास तब 0 हो सकता है जब हमारे पास ये दो वेक्टर क्या हो परपेंडिकुलर हो, थीटा हमारे पास 90 डिग्री हो या परपेंडिकुलर हो। पी क्रॉस क्यू की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इंटू साइन ऑफ थीटा के बराबर है। अभी हमारे पास तभी 0 हो सकता है जब हमारे पास दो वेक्टर क्या हो पैरेलल हो, P इज पैरेलल टू Q। जब थीटा 0 हो या 180 हो पैरेलल हो दोनों वेक्टर, तो हमारे पास P क्रॉस Q 0 हो सकता है। तो हमारे पास एक केस परपेंडिकुलर का दूसरा पैरेलल का हो गया। अब पहले ऑप्शन में परपेंडिकुलर दूसरे में पैरेलल है, तो ना ए को सिलेक्ट कर सकते हैं ना बी को सिलेक्ट कर सकते हैं। सी में लिखा है आइदर P इज इक्वल टू 0 और Q इज इक्वल टू 0, तो इसमें सी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। सो ऑप्शन सी इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 12 क्या कहता है कि द वेक्टर 1/4 इंटू 3i माइनस 2j प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3k विल बी। सो आया ये हमारे पास पहले ऑप्शन में गिवन है परपेंडिकुलर टू 3i माइनस 2j प्लस 3 स्क्वायर रूट 3k, फिर दूसरे ऑप्शन में लिखा है पैरेलल टू 3/4i माइनस 1/2j प्लस 1/4k। सी में गिवन है कि वेक्टर हमारे पास यूनिट वेक्टर है और फिर डी में लिखा है नन ऑफ दीज। तो वेक्टर हमारे पास गिवन है 1/4, इससे कॉमन किया गया है, हम इसको लिख सकते हैं 3/4, इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। इसको हम लिख सकते हैं 3/4i लिख सकते हैं, देन माइनस 2j/4 को लिख सकते हैं माइनस j/2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3/4k लिख सकते हैं। ये गिवन वेक्टर है, सही है। अब चेक करते हैं कि हमारे पास परपेंडिकुलर है या नहीं है, जो कि पहला ऑप्शन है 3i माइनस 2j 3i माइनस 2j एंड हमारे पास प्लस 3 स्क्वायर रूट 3k है। अब परपेंडिकुलर के लिए इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, सो इसको मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 3 से 9/4 आ जाएगा, माइनस 1/2 इंटू माइनस 2 से क्या आएगा माइनस माइनस के साथ कैंसिल 2 के साथ कैंसिल प्लस 1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 से 3 आ जाएगा, 3 इंटू 3 से हमारे पास 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। अब हमारे पास इसको ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 प्लस 9 से 18, 18 प्लस 4 से क्या आता है 22 आता है, 22/4 से क्या आ जाएगा 11/2 आ जाएगा। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं आया, मतलब ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर नहीं है। ए इज इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी में लिखा है कि हमारे पास यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर के लिए इसका मैग्नीट्यूड ले ले, सो 3 स्क्वायर से 9/4 स्क्वायर से 16, देन प्लस इसका हमारे पास माइनस इसका स्क्वायर करें एंड 2 का स्क्वायर करें, सो 4 आ जाएगा, इसका करें सो 3/16 आ जाएगा, सही है। अब 1/4 को हम लिख सकते हैं 4/16 लिख सकते हैं। अब इसको ऐड करें 9 प्लस 4 से क्या आता है 9 प्लस 4 से 13, 13 प्लस 3 16, 16/16 से 1 आता है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, तो जो गिवन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है। सो इसमें सी करेक्ट ऑप्शन बनेगा, सी इज द राइट ऑप्शन फॉर एमसीक्यू नंबर 12। एमसीक्यूज नंबर 13 है कि इफ i j k आर यूनिट वेक्टर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन i माइनस j डॉट j माइनस k क्रॉस k माइनस i विल बी। कह रहा है कि i j k यूनिट वेक्टर है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सो i माइनस j डॉट j माइनस k है फिर एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई इस क्रॉस है एंड k माइनस i लिखा है, इसका हमने वैल्यू निकालना है। तो ये हमारे पास क्या है i माइनस j, ये हमारे पास एक वेक्टर इसका डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय द क्रॉस प्रोडक्ट 2 वेक्टर, इसको हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसको हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट से। पहला वेक्टर 1 - 1 से पर, फिर दूसरा i नहीं है j है 1 k - 1।
आई माइनस वन है, जे नहीं है और के क्या है 1 है। इसको एक्सपेंड करें लॉन्ग R1, सो पहला एंट्री 1, इसके साथ क्या आएगा ये क्रॉस करे इसका डिटर्मिनेंट ले ले तो 1 आ जाएगा और इसका 0। देन इसकी बारी है सो +1 आएगा, इसको क्रॉस करो सो इससे 0, देन हमारे पास क्या आएगा -1 आ जाएगा। देन इसकी बारी है 0 की तो +0 हो जाएगा, इसके लिए सारा टर्म तो 0 ही हो, ऑलरेडी 0 है, इससे 1 आ जाएगा, इससे -1 है +0, इससे रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो इसमें क्या क्या लिखा है ऑप्शन में -1 है, 1 है, 0 है, डी। इसमें सी में 0 लिखा है, सो सी इज़ द राइट ऑप्शन पर MCQ नंबर 13। MCQ नंबर 14 की जानिब बढ़ते हैं। क्या कहता है, द यूनिट वेक्टर आई कैन बी एक्सप्रेस एज, आई है जे और के नहीं है, तो आई के लिए 1 और जे के लिए 0 0, तो ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन होगा। ऐसे कौन से ऑप्शन में गिवन है, ये गिवन है ऑप्शन डी में 1 0 0, सो डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर MCQ 14। 15 की जानिब बढ़ते हैं। 15 कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, इससे क्या आएगा, ए बी हमारे पास दो वेक्टर है, हमारे पास ये क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, सो A1 B1 A2 B2 A3 B3 क्या होगा। लेट सपोज ए हमारे पास आर्जेंट प्लेन में है, A1I प्लस A2J एंड प्लस A3 के है। दूसरा वेक्टर बी है, ये है B1I प्लस B2J एंड प्लस B3 के। तो स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास अगर ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो ए बी एक दूसरे को, तो फिर A1 B1 A2 B2 A3 B3 की वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, आप डॉट प्रोडक्ट निकालें, सो A डॉट B विल बी A1 B1 प्लस A2 B2 एंड प्लस A3 B3, यही लिखा है ना। A1 B1 आ जाएगा, सेम कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा डॉट प्रोडक्ट में, A1 B1 A2 B2 A3 B3। तो क्या है A1 B1 A2 B2 A3 B3 की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपको पता है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो इसी A1 B1 A2 B2 A3 B3 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। इसमें करेक्ट ऑप्शन डी बनता है फॉर MCQ नंबर 15। MCQ नंबर 16 कह रहा है कि फोर्स F इज इक्वल टू I प्लस 2J माइनस 3K, F इज इक्वल टू I प्लस 2J एंड माइनस 3K if this force is applied at point 1 2 3, let's suppose एक पॉइंट है, इस पे लग रहा है 1 2 3 पे, देन कह रहा है कि आप द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंट निकाले अबाउट पॉइंट 1 1 1। ये लेट्स सपोज एक पॉइंट है 1 1 1, इस पे हमने मोमेंट निकालना है और इस पे फोर्स लग रहा है। फोर्स क्या है, फोर्स है 1 2 -3 ऑर्डर पेयर के पाम में। अब मोमेंट निकालने के लिए फार्मूला क्या है, मोमेंट इज इक्वल टू टार्क विच इज इक्वल टू F क्रॉस R या R क्रॉस F होता है, R क्रॉस F। अब R के लिए आप इन दो पॉइंट्स का क्या करें, पोजीशन वेक्टर निकालें, सो I 1 - 1 0 2 - 1 1 3 - 1 2, ये आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट विद फोर्स इज 1 2 -3। किस तरह निकालेंगे, पहले वेक्टर में रो में I J के, दूसरे में R 0 1 2, तीसरे में F 1 2 -3। एक्सपेंड करें लॉन्ग R1, से पहला एंट्री I है, इसके लिए क्या करेंगे, ये क्रॉस करो सो इसका -3 एंड -4 -3 -4, देन -J की बारी है, इसके लिए ये क्रॉस करो और ये, सो इससे 0 देन -2। K की बारी है, K के लिए ये क्रॉस करो और ये, सो इससे -1 आ जाएगा, सो इससे क्या जाएगा -7I प्लस 2J एंड -K। ये हमारे पास मोमेंट आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1, तो इसको ऐड करें तो इससे क्या आएगा हमारे पास हो 49 4 + 1 इससे 5 एंड 49 इससे स्क्वायर रूट 54 आ जाएगा। सो हमारे पास लास्ट ऑप्शन में डी में गिवन है √54, सो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर डी बनता है। MCQ 17 की जाने बढ़ते हैं। कह रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लेमडा द एंगल बिटवीन A इज इक्वल टू लेमडा I प्लस J माइनस K, A इज लेमडा I प्लस J माइनस K, B is I plus J minus K, I plus lambda J minus K, angle is phi upon 3। So कह रहे हैं कि आप फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लेमडा द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज phi/3। लेमडा की वैल्यू निकालें जिस पर हमारे पास इन दो वेक्टर के दरमियान एंगल phi/3 हो। तो अगेन cos थीटा का इस्तेमाल करेंगे, सो cos ऑफ थीटा विल बी थीटा phi/3 है विच इज़ 60 डिग्री। This will be the dot product of the two vector which is lambda then plus lambda and then माइनस इंटू माइनस से क्या आएगा +1 आ जाएगा। हर एक का अलग अलग मैग्नीट्यूड ले ले तो इसका लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा,
इसका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर सो प्लस 2 हो जाएगा। दूसरे का भी ले लें सो सेम आएगा, लेमडा स्क्वायर 1 प्लस 1 सो लेमडा स्क्वायर प्लस 2 आएगा। इससे cos 60 से 1/2 आ जाएगा, इसको एक ही अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, सो लेमडा स्क्वायर प्लस 2 इस साइड पे आ जाएगा और राइट साइड पे 2 लेमडा प्लस 1 हो जाएगा। 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो यहाँ पे ले जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 2 विल बी 4 लेमडा प्लस 2 आ जाएगा, 4 लेमडा एंड प्लस 2। अब ये 2 के साथ कैंसिल, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा विल बी 0, सो इट मीन्स लेमडा विल बी इक्वल टू 0 और लेमडा विल बी 4। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पहले में है 4, फिर माइनस 1/4, 1/4, 3/4, सो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए है 4। सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 17 में ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट MCQs नंबर 18 की जानिब बढ़ते हैं। MCQs 18 कहता है कि इफ़ A इज़ 3i माइनस 2j प्लस 4k, ए क्या है 3i माइनस 2j प्लस 4k। B वेक्टर क्या है, B वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k। फिर कह रहा है कि क्या करें, देन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ A प्लस B विल बी। सो A प्लस बी का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, इसको ऐड करें सो 3 प्लस 1 से 4i, इससे माइनस 2j प्लस 2j 0j, 4k प्लस 3k से 7k। डायरेक्शन कोसाइन के लिए सेम वेक्टर को 4i प्लस 7k को डिवाइड करिए इट्स मैग्नीट्यूड से, सो 16 आ जाएगा 4 स्क्वायर से 49 और अंडर रूट के अंदर, तो इसको लिख सकते हैं 4i प्लस 7k अपॉन रूट 65 लिख सकते हैं। अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना चाहे सो 4/65 अंडर द रूट, जे वाला नहीं है 0, k वाला 7/√65, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। सो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पहला हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है और जो अदर है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो इसमें ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ नंबर 19 क्या कहता है, कहता है कि द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू A माइनस B इज इक्वल टू 3i प्लस 6j माइनस 2k विल बी। सो हमारे पास दो वेक्टर पैरेलल तब होंगे अगर A इज इक्वल टू B लेमडा को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू A माइनस B विल बी 3i प्लस 6j माइनस 2k। सो 3i प्लस 6j माइनस 2k हमारे पास गिवन वेक्टर है, 3i प्लस 6j माइनस 2k। अब पहला ऑप्शन 3/7i प्लस 6/7j माइनस 2/7k, ये हमारे पास 3 स्क्वायर से 9, 2 स्क्वायर से 4, 13 प्लस 36, तो ये यूनिट वेक्टर है। दूसरा तो यूनिट वेक्टर है ही नहीं, 21i प्लस 42j माइनस 14k यूनिट वेक्टर पता नहीं ये है या नहीं, आप खुद निकालें। 21 का स्क्वायर 42 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर अंडर रूट ले लेकर अगर 1 आता है तो सही होगा, नहीं तो नहीं आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं आता। फिर लास्ट है 3/49 प्लस 6/49 माइनस 2/49, तो 3 स्क्वायर से 9 आ जाएगा और नीचे क्या 49 का स्क्वायर, तो ये भी गलत है। 3/49 प्लस 6/49 माइनस 2/49 ये भी हमारे पास यूनिट वेक्टर नहीं है। इसमें करेक्ट ऑप्शन मुझे ऑप्शन ए ही नज़र आ रहा है जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है। सो हमारे पास बाय ट्रायल एंड एरर 19 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है, ऑप्शन ए बनता है। MCQ नंबर 20 की जाने बढ़ते कहता है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लेमडा द वेक्टर i माइनस 2j प्लस 3k एंड 3i प्लस j प्लस लेमडा के आर परपेंडिकुलर। सेम तरीकाकार है, i का कंपोनेंट एक 1 है, दूसरा 3 है, मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा। j कंपोनेंट क्या है, एक है माइनस 2, दूसरा 1, सो माइनस 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें। फिर क्या है k का हमारे पास 3 और दूसरा लेमडा, सो 3 लेमडा हो जाएगा। अभी चूँकि परपेंडिकुलर है सो ये डॉट प्रोडक्ट आ गया, ये 0 के बराबर होगा परपेंडिकुलर के लिए। साल करें सो यहाँ से 1 आ जाएगा, 1 प्लस 3 लेमडा इज 0, लेमडा विल बी माइनस 1/3। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। MCQ 21 की जानिब बढ़ते हैं कहता है कि द वर्क डन एंड मूविंग एन ऑब्जेक्ट एलॉन्ग द वेक्टर i माइनस 2j प्लस 3k इफ द अप्लाइड फोर्स विल बी। वर्क डन निकालना आसान है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें। i एक 1 है, दूसरा 4 है, मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा। फिर क्या है माइनस 2 और 3 है, माइनस 6 आ जाएगा। फिर है k का 3 एंड माइनस 2, मल्टीप्लाई करें माइनस 6 आ जाएगा। इससे माइनस 2, इससे माइनस 6, माइनस 8 आता है। माइनस 8 का मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, वर्क डन हमारे पास नेगेटिव है। नेगेटिव ऑप्शन में मेरे मौजूद नहीं है, डी में नन लिखा है, सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। MCQ 22 की जाने बढ़ते हैं कह रहा है कि अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 3, वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है। फिर क्या कहता है, एंड दिस वेक्टर इज पैरेलल टू द वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस k। सो 2i प्लस 3j प्लस k को 2i प्लस 3j प्लस k को पैरेलल का मतलब है कि ये वेक्टर डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड हमारे पास अंडर रूट 14 आता है, इसको मल्टीप्लाई करें 6i प्लस 9j एंड प्लस 3k अपॉन रूट 14 आ जाएगा। ये हमारे पास ऑप्शन डी में मौजूद है, सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। 23 की जाने बढ़ते हैं। 23 नंबर MCQ क्या कहता है कि
द ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए इज़ आई माइनस जे, बी इज़ जे माइनस के, सी इज़ के माइनस आई। तो ये मैंने अभी निकाला, आई माइनस जे माइनस के और के माइनस आई, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, इसका जीरो आता है। मैंने पहले निकाला पिछले एमसीक्यूज में डिटरमिनेंट से। पहले में आई माइनस जे वाला लिखे, फिर दूसरे में जे माइनस के वाला 1, इस तरह 1 1 0 के बाद में और के माइनस आई का लिखे, इसको एक्सपेंड करें, रिजल्ट डिटरमिनेंट से जीरो आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन डी बनता है। एमसीक्यूज 24 क्या कहता है, if a is I plus 3j minus 2k, b is 3i plus 2j plus k, the scalar projection of a along b will be। a क्या है, 1 3 minus 2, 1 3 minus 2। b वेक्टर क्या है, तो a हो गया, b है 3 2 1 3 2 1 3 2 1। कह रहा है कि स्केलर प्रोजेक्शन आप a along b निकालें। तो a along b का स्केलर प्रोजेक्शन होता है a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये फार्मूला है। a डॉट बी क्या हो जाएगा, सेम कंपोनेंट 3 मल्टीप्लाई करें, 3 to 2 से 6 एंड -2 into 1 से -2। नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या ले ले, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4 13 एंड 13 + 1 √14 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से 4 4 + 3 7 अपॉन √14 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरह, 7 अपॉन √14 को लिखो √7 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन √2। तो इससे क्या आएगा, इससे √7 आ जाएगा और नीचे 2, तो √7 बाई √2 भी लिख सकते हैं, 7 बाई √14 भी लिख सकते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, इसमें 7 अपॉन √14 मेरे पास आ गया ना, 7 बाई √14 को मैंने लिखा √7 √2, तो 7 बाई √7 हमारे पास क्या है, जस्ट √7 है और नीचे √2। तो √7 पहला ऑप्शन है -√14, ये गलत है। दूसरा -1 अपॉन √14 ये भी गलत है। तीसरे में 3 अपॉन √10 ये भी गलत है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, नन इज द राइट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 25 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर, 45 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। इसमें देखें जिन 3 एंगल का सम आया 90 आता है या 180 आता है, वो हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डायरेक्शन एंगल। तो इन तीनों ऑप्शन में हमारे पास ना 180 आता है ना 90 आता है, सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 26 क्या कहता है, 3 vector p, q and r said to be coplanar vector if their scalar triple product is equal to 0। सो पहला में है p क्रॉस q क्रॉस r, तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, ये गलत है। दूसरे में p डॉट q क्रॉस r नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, मैंने बताया ये 0 होना चाहिए। तो थर्ड में लिखा है p डॉट q क्रॉस r, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये 0 के बराबर है, सो सी इज द राइट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 27 कहता है, फॉर फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a इज i minus 2j plus 3k, i minus 2j plus 3k, b क्या लिखा है, i minus 2j plus 3k 2i plus j लिखा है। फिर कहता है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज 2 वेक्टर। सेम तरीका कार है, a क्रॉस b अपान a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो a क्रॉस b निकालते हैं, दिस विल बी i j k 1 minus 2 3 एंड 2 5 0। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या जाएगा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, i लिखे, फिर इससे -2 देन -15 आ जाएगा, देन माइनस जे लगा ले, ये क्रॉस करो, सो इससे -6 आ जाएगा, देन प्लस के लगा लो, 5 आ जाएगा, माइनस लगाओ, देन 4 आ जाएगा, सो +4। सो इससे क्या आ जाएगा, -15i प्लस 6j एंड प्लस 9k हो जाएगा। सो -15i इसका आप फिर मॉडुलस ले, सो मॉडुलस से क्या आएगा, मॉडुलस से आता है स्क्वायर रूट ऑफ 342 आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 342। सो ऑप्शन ए में मौजूद है -15i प्लस 6j प्लस 9k, यही वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मॉडुलस अंडर रूट ऑफ 342। तो मतलब इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देन द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल विल बी। पहले में है a प्लस बी देन द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल a प्लस बी अपान ए बी, ये गलत है। दूसरे में a क्रॉस बी अपान a क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, और फिर है a प्लस बी और a प्लस बी मैग्नीट्यूड, ये भी गलत है। इसमें करेक्ट ऑप्शन बी बनता है, ये हमेशा आता है a क्रॉस बी अपान a क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर MCQ नंबर 28। 28 के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, हमारे पास 28 में करेक्ट ऑप्शन बी बनता है। MCQ 29 कहता है इफ अ वेक्टर 2i माइनस जे प्लस के ए वेक्टर है, बी है 5i प्लस 5j माइनस 5k एट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप निकाल सकते हैं। किस तरह निकालोगे, सेम फार्मूला है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, इसको सॉल्व करें तो इससे जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास 15 अंडर द रूट 2 आता है। हमारे पास ए करेक्ट ऑप्शन है 29 में। फार्मूला से हमें a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड से निकालें।
फिर MCQ 30 है, क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B प्लस C प्लस B क्रॉस C प्लस A प्लस C क्रॉस A प्लस B, इससे जो वैल्यू आता है हमारे पास 0 आता है। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी में 0 लिखा हुआ है। MCQ 31 कहता है if the volume of tetrahedron is 4/3 then the volume of ferrosulfide will be। कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 4/3 है तो वॉल्यूम ऑफ फेरोसल्फाइड क्या होगा? इसका फार्मूला है 1/6 इंटू A डॉट B क्रॉस C। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, दिस इज इक्वल टू 4/3। अब इसी चीज़ को हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ फेरोसल्फाइड। असल में निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ फेरोसल्फाइड निकालना है, तो इसको कहते हैं वॉल्यूम ऑफ फेरोसल्फाइड। ये निकाले, किस तरह निकालेंगे? फेरोसल्फाइड 1/6 राइट साइड पे जाएगा, सो 4/3 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, इस 1 इंटू 2, सो इससे 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। MCQ 32 कहता है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B देन A क्रॉस B मैग्नीट्यूड विल बी। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सही है, तो ऑप्शन में बताता हूँ। A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड cos थीटा गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस पार्ट की बात हो रही, डॉट पार्ट की नहीं। B में है sin थीटा अपान A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में लिखा है A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड sin थीटा, ये सही है। ये किस चीज़ के बराबर है? A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड sin थीटा। किस तरह सही है? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड डिवीजन में आ जाएगा, जिस तरह डॉट प्रोडक्ट में होता है cos थीटा के लिए। सो इसमें सी राइट ऑप्शन है। 33 क्या कहता है? MCQ 33 कहता है कि द नाम ऑफ द वेक्टर 1/2 माइनस 3j प्लस 4k। तो 1/2 का स्क्वायर लिखा है 1/4 आता है, देन प्लस क्या है माइनस 3j प्लस 4k का निकाले, सो 3 स्क्वायर 9 और 4 से 3 स्क्वायर 9, 4 से स्क्वायर से 16। LCM लेंगे, सो 4 ऊपर 1, यहाँ से 36, सो 1 इंटू 9 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 से क्या आता है? यहाँ से 4 इंटू 2, इससे 64 आता है। इसको ऐड करें, सो इससे 101/4 आएगा, अंडर द रूट सिंप्लीफाई करें 101 अंडर रूट 2 के बराबर, ये हमारे पास नाम हो जाएगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए। सो 33 में ए राइट ऑप्शन है। 34 नंबर MCQ क्या कहता है कि द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 2 एज है डायरेक्शन एंगल ऑफ अल्फा इज 2π/3, बीटा इज π/4, गामा इज π/3। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? काज ऑफ 2π/3 हमारे पास क्या है? ये दूसरे क्वार्टर में आता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, -1/2 देगा। तो हमारे पास -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें -i आएगा। पहले ऑप्शन में -i मौजूद है। फिर काज बीटा है cos π/4 1/√2 के बराबर है, मैग्नीट्यूड 2 के साथ मल्टीप्लाई करें √2 आ जाएगा। पहले ऑप्शन में मौजूद है √2j। फिर गामा π/3 है, सो काज ऑफ 60 हो जाएगा, काज ऑफ 60 1/2, ये 2 मैग्नीट्यूड 2 के साथ कैंसिल, प्लस किया जाएगा। काज ऑफ 60 1/2 इसके साथ कैंसिल, +1 आ जाएगा। सो -i प्लस √2j प्लस √2k, इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए बनता है फॉर MCQ नंबर 34। MCQ 35 की जानिब बढ़ते हैं। कहता है कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर फ्रॉम P36 - 2 टू Q - 1 8 2। सिंपल है, पोजीशन वेक्टर निकाले -1 -3 -4 हो जाएगा, 8 - 6 निकाले 2 हो जाएगा, और 2 - 2 इंटू -2 निकाले 4 हो जाएगा। बी में मौजूद है, अब डिवाइड करें इसके मैग्नीट्यूड से, सो -4 2 - 4/6 इस बी में मौजूद है। सो 35 में बी राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 36 क्या कहता है? लास्ट MCQ है द वॉल्यूम ऑफ फेरोसल्फाइड डिटरमाइंड बाय A इज 2i + 3k, 2i + 3k। बी क्या है? बी है 6j - 2k, और सी क्या है? -3i + 3j। फार्मूला मैंने अभी बताया कि ये बराबर है A डॉट B क्रॉस C का, तो यहाँ पर मैं इसको निकालना चाहता हूँ। सेम फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ फेरोसल्फाइड निकालना है। A वेक्टर क्या है? I2 है, J नहीं है और K 3 है। फिर है I नहीं है, 0 है, J 6 है और K -2 है। फिर I -3 है, J 3 है और K से पर है। इसका डिटर्मिनेंट निकालें, सो 2 हो जाएगा। ये क्रॉस करो, सो +6 आ जाएगा अंदर, देन 0 वाला तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस +3 आ जाएगा। 3 के लिए ये क्रॉस करो, सो इससे 0 देन +18 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा। 3 × 18 से हमारे पास क्या आता है? 54 आता है। 54 + 12 से क्या आएगा? 66 आता है। तो देखते हैं 66 में मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। ऑप्शन बी में 66 मौजूद है। 36 में करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। इसके साथ ही लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।